हेलो एवरीवन, आज का दिन बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे बच्चे जो आने वाले टाइम में अपने क्लास 10th या फिर 12th का बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं, आप सभी का काफी डिमांड था कि फिजिक्स वाला बिहार बोर्ड पर भी आए, बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए भी कुछ फिजिक्स वाला करे। तो अब बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए फिजिक्स वाला ने लॉन्च कर दिया है बिहार बोर्ड वाला। आज इसका लॉन्चिंग डेट है, लॉन्च हो रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यहाँ पे हो जाती है, बिहार बोर्ड वाला आप सभी बच्चों के लिए अन्य कोचिंग संस्थान से डिफरेंट क्या लेकर के आने वाले हैं। कैसे वो जैसे जेई के नीट वाले बच्चों के लिए पढ़ाते हैं, अच्छे रैंकर लेकर के आते हैं, तो क्या बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए ऐसा क्या कुछ करने वाले हैं। तो हम सारे सर से बातचीत करेंगे, आपको बताएंगे कि यहाँ पे आप सभी बच्चों के लिए क्या कुछ डिफरेंट रहेगा। तो चलिए अब हम आप सभी को सर से मिलवाते हैं, बातचीत करेंगे कि क्या कुछ डिफरेंट है आपके लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पीडब्ल्यू बिहार बोर्ड वाला आप सभी के लिए क्लास 10th एंड 12th के लिए बैचेस लेकर के आ रहे हैं। तो क्या कुछ डिफरेंट रहेगा अन्य बैचेस से। आपको पता है कि बहुत सारे गांव के कस्बों के बच्चे वहां पे सही एजुकेशन नहीं पहुंच पाती है। तो सर क्या कुछ आप डिफरेंट लेकर के आ रहे हैं। यही सारे फैकल्टी हैं जो आपको पीडब्ल्यू आप देख सकते हैं फिजिक्स वाला बिहार बोर्ड के चैनल पे पढ़ाएंगे आपको। तो सर क्या कुछ डिफरेंट रहेगा सर, अपना इंट्रोडक्शन। सबसे पहले जो है बच्चा लोग को नमस्कार। आप लोग जैसा कि जान रहे हैं कि बिहार बोर्ड में सर अभी हम लोग काम नहीं कर रहे थे क्योंकि बच्चा का डिमांड था, लेकिन मेन नहीं था कि वैसा टीम अभी नहीं था, कंटेंट नहीं था, जो अब पूरा हो चुका है। क्योंकि जब टोटल काम कंप्लीट हो जाता है तभी हम लोग आते हैं। तो हम लोग जो है पूरा 10th 11th 12th और 9th चारों क्लास के लिए जो है मतलब कि ऑनलाइन एजुकेशन में स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड वाला। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा, जहाँ पर बिहार बोर्ड के जो गांव के बच्चे जितने भी उनके समस्या का है उनका समाधान होने वाला है। चाहे उनका आर्थिक दिक्कत हो, क्योंकि उसका भी समस्या का समाधान है। बैच जो है आ रहे हैं सो फ्री ऑफ कॉस्ट है, कंप्लीट तैयारी होने वाला है। फिर कंटेंट भौकाल का है। दूसरी बात है कि सभी सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर है जो बिहार बोर्ड में आपको नहीं देखने को मिलेंगे। एक ही गुरुजी सब पढ़ाते हैं, तो ऐसा नहीं कि वो गलत बात है, ठीक है। लेकिन ये होता है कि अगर एक टीचर एक सब्जेक्ट पढ़ाए तो ज़्यादा फोकस कर पाता है। बस यही कहना चाहेंगे कि हम लोगों ने सब जगह से एनालिसिस किया, हर बच्चों से जाना, और फाइनली हम लोगों ने डिसाइडेड किया कि बिहार बोर्ड आना ज़रूरी है। क्योंकि बच्चे सपना तो देख रहे हैं, सपने बुन नहीं पा रहे हैं। तो अब उन सपनों को पूरा करने की बारी है। पूरे प्लान के साथ पीडब्ल्यू आया है, सब जगह से एनालिसिस किया है कि क्या ज़रूरतें हैं बच्चों की। हाई स्कूल तक बच्चा पढ़ता है, 10th तक पढ़ता है, बट उसके बाद वो अपने सपनों की उड़ान नहीं भर पाता है। अब उन सपनों की उड़ान भी भरेगा, क्योंकि अब हम लोग पंख लगा रहे हैं। तो हर एक बच्चा अब एक नई ड्रीम के साथ जिएगा। अब बहुत से उनके पास क्वेश्चंस थे, सर हम 10th उस लेवल का नहीं पढ़ पा रहे हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं तो 11th में जब जाते हैं तो हमको कुछ समझ में नहीं आता, क्योंकि हम उतनी अच्छी शिक्षा ले रहे हैं। हम नहीं कह रहे हैं कि शिक्षा नहीं ले रहे हैं, लेकिन क्वालिटी के पीछे ही आजकल स्टूडेंट है, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। तो बस पीडब्ल्यू आ गया है, टेंशन फ्री हो जाओ और सब लोग अपने सपनों की उड़ान भरो। देखिए, बिहार में अभी देखा जाए तो बहुत सारे चैनल पे कोर्स लॉन्च हो रहा है, ये लॉन्च हो रहा है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिनके पास पैसे की वजह से कोर्स नहीं खरीद पा रहे, तो पीडब्ल्यू जो है आप लोग के लिए लेके आ चुका है फ्री ऑफ कॉस्ट बिहार बोर्ड वाले बच्चों के लिए एकदम गजब की क्वालिटी वाला कंटेंट। और इतने जो समय बचा हुआ, कुछ बच्चे के मन में चल रहा होगा भाई इतने कम समय में कैसे होगा, जान लगा देंगे लेकिन ख़त्म करेंगे। कहते हैं कि बिहारियों का मैथ तेज होता है, अच्छा होता है। इसलिए अच्छा होता है मेरे भाई, साल भर हम लोग मैथ ही पढ़ते रहते हैं, क्योंकि 10th में ऐसा देखा गया है कि सिर्फ मैथ और साइंस ही पढ़ाया जाता है। बाकी जो सब्जेक्ट बच गए, संस्कृत बच गया, सामाजिक विज्ञान बच गया, हिंदी बच गया, इन सब चीज़ की तैयारी नहीं होती है। बच्चे 2 ही सब्जेक्ट पढ़ पाते हैं, ठीक है, जिसके वजह से मार्क्स तो ले आते हैं, चोरी चपाटी कर करके सब मार्क्स ले आते हैं, लेकिन अंत समय जब वो आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं तो उस समय वो फंस जाते हैं। और इंग्लिश की तैयारी बिहार बोर्ड वाले बच्चे सर नहीं कर रहे हैं। उसको इंग्लिश बोलने में शर्म लगता है। इंग्लिश की जो पेपर होते हैं उसमें अधिकतर बच्चे फेल होते हैं, हालांकि टॉप किए हुए बच्चे का देखिए मार्क्स इंग्लिश में क्या है। देखिए, बोर्ड वाले बच्चों का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही होता है, किसी का मैथ सही है तो साइंस सही नहीं है, साइंस सही है तो सोशल साइंस सही नहीं है, सही से वो इंग्लिश नहीं पढ़ पाते हैं। जो यहाँ पे मेन जो होता है 10th तक के बच्चों के लिए संस्कृत, वो सही नहीं है। तो अब यहाँ पे सारे धुरंधर फैकल्टी आपको मिलेंगे और सारे सब्जेक्ट को अलग अलग टीचर पढ़ाएंगे, और वो उसमें बहुत गहनता हासिल किए हुए सारे टीचर। इसलिए अब वो सारे बच्चों के लिए ये प्रॉब्लम तो भाई सॉल्व हो जाने वाला है। मतलब सारे के लिए अलग अलग टीचर यहाँ पे आपको मिलेंगे, और यूट्यूब पे अभी फ्री क्लासेस भी चल रहे हैं सर। ये भी 1 शॉट सीरीज है और एकदम फ्री है, 100% फ्री है।
1 रुपया नहीं लगेगा, पूरा फ्री में 12th के बच्चों को बोर्ड की तैयारी करवाई जाएगी इस बैच के माध्यम से। अब मैं आपको लेकर के चलता हूं जो बच्चे बिहार बोर्ड से क्लास 10th का एग्जामिनेशन पास करके यहाँ पे आए हैं, पीडब्ल्यू में आए हैं पढ़ाई करने के लिए। ये सारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं जो बिहार बोर्ड से पढ़ाई किए हैं और जेई का तैयारी करने के लिए फिजिक्स वाला का जो ऑफलाइन सेंटर है वहां पे आए हुए थे। तो सर ने उन सभी बच्चों से बातचीत किया, वहां पे बहुत सारी चीजें पता चली कि आखिर एक्चुअल में बच्चों को प्रॉब्लम क्या फेस करनी पड़ती है। जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे होते हैं, छोटे छोटे गांव से पढ़ने आते हैं, तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करने को मिलता है वो हम आपको दिखाते हैं। सर बच्चों से बातचीत कर रहे हैं, वो क्लिपिंग्स आपको दिखाते हैं। तो आप सभी का बहुत दिनों से डिमांड चल रहा था कि सर बिहार बोर्ड के लिए पीडब्ल्यू क्या कर रहा है, बिहार बोर्ड के लिए सर कुछ कीजिए, बिहार बोर्ड के लिए कुछ कीजिए। तो हम लोग जो है मिलकर पूरा बिहार बोर्ड के लिए बेहतर कंटेंट आप सभी को देने जा रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो ये सेशन, मतलब आज का जो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास होने वाला है, ठीक। आप सभी का बिहार बोर्ड का जितना भी समस्या है 9 से लेकर 12 तक का वो दूर होने वाला है, ठीक। तो मेन जो है आज यह फोकस रहेगा कि आप सभी का क्या मतलब प्रॉब्लम है, क्या समस्या है और उसका समाधान क्या है, ठीक। और कैमरे के पीछे से तो आप देख रहे हैं, साथ में आपके भाई बहन जो है वो भी यहाँ पर उपलब्ध है जो आपकी समस्याओं से अवगत है, क्योंकि आप ही यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो इनसे भी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आप में से कोई बताइए कि बिहार बोर्ड में ऑनलाइन एजुकेशन आना क्यों जरूरी है? आप बताइए, ऑनलाइन एजुकेशन आना क्यों जरूरी है? माइक है आपके पास। सबसे बड़ा है कि हम लोग गांव से रहने वाले जितने भी लड़के हैं उन लोगों के पास उतना पैसा नहीं रह पाता है कि वो बाहर या कहीं अन्य शहर में जाकर पढ़ाई करें। तो उससे अच्छा है कि ऑनलाइन रहेगा। तो सर आप लोग जानते हैं ऑनलाइन में कुछ पैसा का भी कमी रहता है यार, कम थोड़ा होता है, तो लड़का को उत्सुकता ज़्यादा रहती है कि हम ऑनलाइन पढ़ें और ऑनलाइन से हर चीज़ हो सकता है। आप भी बताइए कि 10th में जो सर जैसा कि बोले 10th में आप देखिएगा सब बच्चा 500 में 480 485 पार की बार 400 पार, लेकिन जब वो 11th में आता है तो मामूली चैप्टर में फंस जा रहा है। क्या कारण है इसके पीछे? इसका मतलब है कि 10th में जो पढ़ा वो काम का चीज नहीं है, बस एग्जाम पास कराने वाला चीज है। नहीं, काम का चीज की बात नहीं सर, वो जो अगर पढ़ाया गया तो कॉन्सेप्ट से अगर सिखाया जाता बच्चा को तो जरूर वो कहीं ना कहीं ग्रो करता है 11th में भी, लेकिन वो कॉन्सेप्ट से पढ़ाया ही नहीं गया, जो था वो रट के, मतलब सिलेबस छोटा था, रट के पास करा दिया गया। जैसा कि सर अभी बताए हैं कि मतलब मेन क्वेश्चन, मान लीजिए आपका जैसा कहना है कि कोई भी टॉपिक पढ़ाओ तो भाई पहले उसका कॉन्सेप्ट हम लोग जानेंगे क्या, और उसके बाद जो उसका एमसीक्यू है चाहे थ्योरी क्वेश्चन है उसको करना है, तभी बच्चा ग्रो कर पाएगा, तभी क्वेश्चन कर पाएगा। मान लीजिए कि कोई क्वेश्चन अगर ऐसे वो पैटर्न पर आ रहा है जिस पर सर समझा दिए उस पर बन रहा है, अगर उससे थोड़ा सा भी हटके दे दिया, अगर कॉन्सेप्ट पता नहीं है तो वो क्वेश्चन में बच्चा अटक जाता है। 10वां का बच्चा क्या क्या समस्या आपके गाँव में? सर वहाँ पे हर एक सब्जेक्ट के एक ही टीचर है, एक ही वो जो गुरुजी, एक ही गुरुजी सब सब्जेक्ट तिरपाल पे बैठ के पढ़ा रहे हैं। मतलब ये मतलब एक प्रकार का एक ये समझ लीजिए कि हमारी दुकान चल जाए और एक ही पैसे में मतलब सब कुछ हमें ले ले, दूसरा ना ले, चाहे शिक्षा की क्वालिटी कुछ भी क्यों ना हो। सिलेबस जो है वो पूरा किया जा सकता है, बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा सिलेबस नहीं होता है 11th और 12th का देखा जाए तो। लेकिन टीचर्स करते क्या है, कोई एक चैप्टर उठा लिए तो उसी को एक चैप्टर में एक 2 महीने निकाल दे शुरुआत में, लास्ट में जाके होता क्या है कि जो चैप्टर लास्ट में बचते हैं वो छूट जाते हैं, ठीक है। तो अगर वही शुरुआत से ही देखा जाए, एक प्लान बना के पढ़ाया जाए, प्लानर को मिला के कि ये चैप्टर हमको इतने दिन में खत्म ही करना है, तो एक जब प्लान से हम पढ़ाएंगे तो सिलेबस अपने आप खत्म हो जाएगा। सो यार अब तक आप लोगों ने सर से बहुत सारी चीजों को समझ लिया है। अब हम समझते हैं कि आपके जो फ्री में क्लासेस होंगे वो कहां पे होंगे। तो देखो यही है वो यूट्यूब चैनल है बिहार बोर्ड वाला, डिस्क्रिप्शन में भी इसका लिंक डाल देंगे, साथ ही टैग भी कर देंगे, टाइटल पर टैग भी कर देंगे। जा करके सभी बच्चे को अभी सब्सक्राइब करना है बिहार बोर्ड वाला को, ठीक है। इसी पे आपके फ्री क्लासेस आ रहे हैं सारे। और यहाँ पे देख सकते हैं बिहार बोर्ड 2025 के लिए 9, 10, 11, 12 सभी के लिए। तो जाओ सभी लोग अभी सब्सक्राइब करके जुड़ जाओ। और इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।